व्हाट्सअप यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज का ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ख़तरों से भरा होगा क्योंकि मैं कुछ ऐसा करने जा रही हूँ जिसके लिए मैं अपने आप को बहुत सालों से रोक रही थी। क्योंकि मैंने एक बार पहले जब वो करवा रखा था तो बाद में मेरे को थोड़ा रिग्रेट हुआ था, बट बाद में हुआ था जब वो उसका एक टाइम पीरियड ख़त्म हो गया था, तो उसके बाद मुझे रिग्रेट हुआ था। तो मैं वो बाद वाला रिग्रेट को फिर से फील करने के लिए काम करवा रही हूँ। और इस काम के लिए मैंने अपनी मम्मा से पूछ लिया है, बट मैंने अपने पापा को बिल्कुल कुछ नहीं बताया है। आई डोंट नो उनका रिएक्शन कैसे होने वाला है जब उन्हें पता चलेगा कि उनकी बेटी क्या करने वाली है। और मैं ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी हूँ। ऑलमोस्ट क्या, मैं रेडी हो चुकी हूँ। बाहर से लोग जा रहे थे, सॉरी। तो मैं शूज़ पहन रही हूँ अभी। तो मैं शूज़ पहनती हूँ, मैं निकलती हूँ। मेरी अपॉइंटमेंट 3 बजे की है आज। बाकी आपको थंबनेल एंड टाइटल को देखकर पता लग ही गया होगा क्या है। तो बस जुड़े रहिए इसी तरह से मेरे व्लॉग में, देखते रहिए मेरी लाइफ में क्या होता है क्या नहीं। और या इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए मुझे। कम दे रहे हो बट चलो दे तो रहे हो। पॉजिटिव सोचना चाहिए, हम पॉजिटिव सोचेंगे तो अपना प्यार इसी तरह से दो ज़्यादा। बाकी मिलती हूँ आप सभी से संजौली में। अपना OOTD दिखा देती हूँ थोड़ा, ठीक है। वैसे मैं ज़्यादा रेडी होके तो नहीं जा रही हूँ, बट स्टिल थोड़ी सी मुझे बाहर ठंड सी लग रही है। और या अभी जैसे अपनी वाइट शूज़ तो ये पहन के जा रही हूँ मैं। बाल खोल के जाती हूँ ज़रा। तो या रेडी। भाई मैं ठीक लग रही हूँ? I look good as usual. So बाद में आपको मैं शायद पूरा ना दिखा पाऊँ अपना ये लुक, क्या पता थोड़ा चेंज हो इसमें। तो I'm very excited but at the same time I'm very nervous because मुझे पता मैं बाद में रिग्रेट करने वाली हूँ, बट मुझे कुछ अलग भी करना था। सो मैं लेट भी हो रही हूँ हमेशा की तरह। तो चलो बाद में मिलती हूँ। मुझे नहीं पता ठीक है कि नहीं, बट जी भर के थोड़ा देख तो लूँ। बाकी इट्स माई बर्थडे मंथ, तो थोड़ा अपने को स्पॉइल करना तो बनता ही है, तो इसलिए मैं खुद को स्पॉइल कर रही हूँ। बाकी मैं ऐसे भी अच्छी लगती थी। खारिश हो रही है, खुजली हो रही है। तो रास्ते में मूशिक जी के दर्शन होने के बाद जैसे ही मैं सैलून पहुंची तो सबसे पहले मेरे बालों को वॉश किया गया और उसके बाद मेरे बालों को अच्छे से सुखाया गया। और यहाँ पर मेरा हो गया था स्टार्ट प्रोसेस। जी हाँ, मैं कर रही हूँ अपने बालों में कलर। मैंने पहले भी कलर करवा रखा है मैट्रिक्स से, बट फिर उसके बाद मैंने इसे प्रोफेशनली कभी कलर नहीं करवाया। पैराडाइज़ के मैंने एक्सपेरिमेंट अपने बालों पर कर रखे हैं, उसका भी व्लॉग बना रखा है, अगर नहीं दिखाया आपने। और अगर पैराडाइज़ से रिलेटेड कुछ चीज़ों का आप ज्ञान चाहते हो, इन्फॉर्मेशन चाहते हो, दैन प्लीज़ मेरी ब्लॉग देख लेना। और यहाँ पर मैंने अभी डिसाइड करा कि अपने बर्थडे मंथ पे खुद को मैं पैम्पर करती हूँ, खुद के लिए कुछ करती हूँ, तो मैंने सोचा कलर करवा लेती हूँ अच्छे से। तो मैंने ये कलर कहाँ से करा है, जैसे कि आप देख सकते हो मेरे यहाँ पर फ्रंट में क्या लिखा है, संजौली में एक नया सैलून खुला है चौक के साथ। तो मैंने सोचा वहाँ जाकर भी एक ट्राई कर लेती हूँ, क्योंकि सभी सैलून में मैंने कुछ ना कुछ करवा रखा है और सभी का एक्सपीरियंस मैंने ले रखा है। तो मैं वहाँ पर चली गई और यहाँ पर जैसे ही मेरा ये प्रोसेस फर्स्ट स्टेप कलरिंग का स्टार्ट हुआ, मेरी हालत यहीं पे ख़राब हो गई थी, क्योंकि मेरे बालों में अच्छी खासी वॉल्यूम है, तो इसमें ही बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। दो लोग मेरे बालों में लगे हुए थे और यहाँ पर मैं सच में थोड़ा इरिटेट भी हो गई थी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टाइम लग रहा था। क्योंकि भाई इतनी ज़्यादा बैठने की आदत तो मुझे बिल्कुल भी नहीं है। 2000 years later. यहाँ पर मैं खुद को इतनी ज़्यादा फ़नी लग रही थी कि क्या बताऊँ, पर यहाँ पर इतना ज़्यादा टाइम लग गया था मुझे इस फर्स्ट स्टेप में ही। मतलब क्या बताऊँ, 2 लोगों की मेहनत है ये। और यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा था मेरे सर पर किसी ने पत्थर रख दिया था, इतना हैवी हो गया था। पर चलो करना भी था मुझे, तो इतना तो मैं सह ही सकती हूँ। और यहाँ पर मैं मन ही मन सोच रही थी कि कहीं मैं बाद में रिग्रेट ना करूँ, और मैं प्रे कर रही थी कि प्लीज़ सब कुछ अच्छा हो। जब ये सब मेरा अलग रूम में हो रहा था तो बाहर निकिता भी पहुंच गई थी अपनी शिफ्ट से, और मुझे पता ही नहीं कि देवी जी ने स्टार्ट कर लिया अपना हेयर ट्रीटमेंट। लेकिन खाने से फिर भी नहीं चूक रही है, ठूसती रहती है। भाई वो
कहते हैं ना, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। तो मुझे उतनी भूख लग गई थी कि मैंने एक ब्लैक कॉफ़ी और मोमोज़ खाने में ज़ोर दिया हुआ था। और जैसे ही मैंने खाया पिया उसके बाद मेरा ये सर वाला बोझ पे उतर गया था फाइनली। और भैया यहाँ पर दिख रहे थे पहले कि ब्लीचर जैसे हुआ है कि नहीं बालों में। एंड देन उसके बाद उन्होंने ये पर्पल कलर का, ब्लू कलर का कुछ प्रोडक्ट मेरे बालों में लगाया था। इन्होंने मुझे बताया था क्या था, बट मैं भूल गई। मतलब ये भी आफ्टर ब्लीच हमारे बालों पे अप्लाई होता है। और यहाँ पे निकिता अंडा की तरह लग रही थी, मैं इसका मजाक उड़ा रही थी। लेकिन जैसे मैंने खुद को देखा, पहले तो मैं डर गई टू बी ऑनेस्ट, बट मुझे पता था कि ये कलर नहीं, ये बस ब्लीच है। तो मैं थोड़ा सा शांत थी। और उसके बाद मैं सोच रही थी यार मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ, ऐसे भी बड़ी सुंदर लग रही हूँ, मतलब मैं ऐसे भी रख सकती थी। और सो सॉरी कि मुझे यहाँ पर वॉइस ओवर ही डालने पड़ रहे, क्योंकि बैकग्राउंड में वहाँ पर म्यूज़िक चल रहा था और मुझे कॉपीराइट भी लग सकता था, वो मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी। सो प्लीज़ मेरी अब ऐसी आवाज़ को ही सुनो आप, और जितना जितना मैं बता रही हूँ पूरा प्रोसेस उसको सुनो। तो यहाँ पर भैया मेरे बालों पर अब कलर अप्लाई करने वाले थे। तो जैसे इन्होंने वॉश करा तो थोड़ा बहुत इन्होंने ब्लो ड्रायर से मेरे बालों को सुखाया एंड देन कलर लगाना स्टार्ट करा। कलर की इन्होंने मेरे बालों में 2 कोटिंग लगाई। कोटिंग बोलते क्या बोलते, लाइक पहले एक लेयर लगाई एंड देन 15 मिनट बाद फिर से एक दूसरी लेयर लगाई कलर की मेरे बालों पर, ठीक है। उसके बाद उन्होंने थोड़ी देर रखा एंड देन उसके बाद मेरे बालों को फिर से वॉश किया गया। और यहाँ पर ना टू बी ऑनेस्ट बोलूँ, मुझे ना वो छुई मुई वाली वाइब आ रही थी, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा इरीटेट हो रही थी, मेरे बालों में इतनी दर्द हो रही थी। अब वो शायद इसलिए भी हो रही थी क्योंकि मेरे बालों में काफ़ी टाइम से वो सर पर इतना कुछ भारी बोझ था, और इस वजह से भी कि ना इतनी देर बैठने के बाद मैं बहुत ऐसे इरिटेट हो गई थी, इतना बैठने की आदत है नहीं। और साइड में मैं निकिता को दिख रही थी, इतना धुआं निकल रहा था, ऐसा लग रहा था फॉग पड़ी हुई है। और बाद में मेरे बालों पे जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एक पर्पल कलर का लाइक ब्लू कलर का कुछ प्रोडक्ट लगाया गया आफ्टर ब्लीच, और उसके बाद अभी मेरे बालों पर जब वॉश हो रहा था तो ये येलो कलर का कुछ लगाया गया, ठीक है। इसका भी मैं भूल चुकी हूँ, सो सॉरी कि क्या था, बट ये भी लगता है, ठीक है। उसके बाद वॉश करा एंड देन उसके बाद इन्होंने मेरे बाल वॉश करे तो फिर कंडीशनर भी यूज़ करा मेरे बालों का एंड देन ब्लो ड्राई करके मेरे बालों को थोड़ा बहुत स्टाइल करा गया। कल मुझे फिर से जाना है, कल मेरे बालों को अच्छे से स्टाइल किया जाएगा, क्योंकि हमें बज गए थे रात की 9 और 6 घंटे से मैं बैठी हुई थी और मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो मैं आपको अच्छे से अपना जो रिज़ल्ट है वो दिखाऊंगी एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू शो यू गाइज कि मेरा लाइक फाइनल लुक कैसा आता है। तो क्या, स्टे ट्यून्ड। चाय इज़ लव दोस्तों। दिखा घूम क्या, बालों को पीछे करो मैम, अच्छे लग रहे हैं। यहाँ से नहीं लग रहे, यहाँ से बहुत अच्छे लग रहे हैं। और वॉश होंगे ना, मैं तो कल दिखाऊंगी अपने। मेरे बाल अच्छे लग रहे हैं ना गाइस, मेरे बालों का कलर भी बहुत अच्छा हो गया है। तो ये रहा मेरा फाइनल लुक, और इस तरह से कुछ मेरे बालों पर कलर हुआ है और मैं बहुत खुश थी इससे, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन तो मुझे बड़ी अच्छी लगी, ब्लैक टू ब्लॉन्ड। और मतलब लुक तो चेंज कर देता है यार कलर, और मुझे तो कुछ ऐसी खुराफाती चीज़ें करनी ही होती है। तो यार मैं खुश थी। अच्छा अपना OOTD दिखा दे। नहीं So I think guys that was it for my vlog. Let's see next vlog. मैं तो कोई नहीं। ठंड लग रही है, बारिश भी हो रही है, हम जाते हैं घर की ओर और यार अच्छा लगेगा। तो अब कुछ नहीं करना, हमने सारे पैसे खर्च कर लिए हैं, अब हम कुछ नहीं करेंगे। We don't have money, we have nothing। चलो बाय।